फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ पाइप जो रिड्यूस बाय 1/4, कह रहा है कि उसका जो वॉल्यूम होता है रिमेन अनचेंज होता है। जो पाइप होती है, आप जानते हैं कि वो जो पाइप होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेडियस को जब 1/4 कर देता है, तो जरा बताइए कि जो आपकी कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ नाउ, जो इसकी जो अब जो लेंथ हो जाएगी जब आप रेडियस को रिड्यूस करेंगे, तो जो हाइट होगी, लेंथ माने उसकी हाइट, वो ओरिजिनल की कितनी है, कितनी गुना है, कितने टाइम्स है, यही आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि पाइप होती है कैसी है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। पाइप होती है सिलिंड्रिकल, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। कह रहा है कि पाई तो कांस्टेंट होता है, कह रहा है कि रेडियस को 1/4 कर दिया, यानी r/4 कर दिया गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस हो गई आर, आर की जगह r/4, और हाइट हो जाएगी, क्योंकि रेडियस से रिड्यूस करेंगे तो हाइट चेंज होगी, और हाइट होगी मान लेते हैं एच डैश हो गई। तो अब जो वॉल्यूम हुआ पाई इंटू r/4 का होल स्क्वायर इंटू एच डैश, अब भी वॉल्यूम कह रहा वी है, यानी दोनों चीजें सेम है। जब दोनों चीजें सेम है, दोनों को इक्वल कर लो। दोनों जब आप इक्वल करोगे, अब नहीं कि फिर से एक लाइन लिखते जा रहे इक्वल करनी, यहीं पे इक्वल कर लो ऐसे। ये नहीं कि बार बार लाइन लिखी, जब इक्वल करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर, इधर भी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा देखिए वी से वी, देखिए इक्वल जब आप करेंगे, तो क्योंकि वी वी को देखो इक्वल क्यों कर रहे हैं, यहाँ भी वॉल्यूम वी है, यहाँ भी वॉल्यूम है, ये वाली पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म इक्वल हो जाएगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे इक्वल कैसे हुआ, तो ऐसे देखिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई इंटू r/4 का होल स्क्वायर इंटू एच डैश। यही तो, क्योंकि वी भी सेम है, तो लेफ्ट अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर देखिए यहाँ भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एच, एच की वैल्यू आ जाएगी देखिएगा 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 इंटू एच डैश, यहाँ से एच डैश निकालेंगे 16 मल्टीप्लाई करेगा, तो 16 इंटू एच, यानी जो अब हाइट होगी वो पहले वाले हाइट का कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। एक लाइन लिखना है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई इंटू r/4 का होल स्क्वायर इंटू एच डैश, पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, 1/16 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच डैश की वैल्यू 16 एच आ जाएगी। 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन जो हमारा राइट होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।